ये हदीस अब हमारे सूरह फातिहा की तरफ। इमोशन सूरह फातिहा में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो पहला इमोशन तो यहीं से आ जाता है कि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह जवाब दे रहा है। सही बुखारी की हदीस है, जब एक शख्स सूरह फातिहा पढ़ता है अल्लाह जवाब देता है, एक एक आयत का जवाब देता है अल्लाह ताला। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब देता है, फरिश्तों कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की है। फरिश्ते कहते हैं हाँ हाँ हमारे रब। फिर अर रहमान रहीम, अल्लाह कहता है क्या ये एक्नॉलेज कर रहा है कि मैं अर रहमान और रहीम हूँ? फरिश्ते कहते हैं जी। तो इस तरह अल्लाह जवाब देते हैं एक एक आयत का। तो यहाँ से आप इमोशंस ला सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप सोचा करें कि वाकई हर हमद अल्लाह के लिए क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला तारीफ़ के लायक है, अल्लाह ताला बहुत बड़ाई वाला है और अल्लाह ताला बहुत अजीम है, बहुत अल अजीज़ है। तो इसी तरह आप कहें रहमान रहीम, फील किया करें अल्लाह वाकई कितना रहमान, कितना रहीम है, कितने चांसेस देता है आपको, कितना लीनियंट है, कितनी मोहब्बत करता है आपसे, ठीक है। तो इमोशंस जब आप नमाज में लाएंगे तो ये वैसे भी फ़ायदेमंद है। और मज़ीद सूरह फातिहा पे मैं आपको कुछ हदीस सुना देता हूँ कि कितनी खूबसूरत सूरत। मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक जर्नी पर था और एंड इट डिसेंडेड, और उन्होंने सुना अ क्रीकिंग साउंड, जैसे दरवाजे खुलने का एक क्रीकिंग साउंड होता है ना। तो जिब्राइल इस्लाम ने अपने सर को बुलंद किया और ऊपर देखा और फिर उन्होंने कहा कि दिस इज अ डोर ऑफ हेवन दैट हैज बीन ओपन टुडे एंड इट हैज नेवर बीन ओपन बिफोर टुडे, कि आज ये आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। और फिर एक फरिश्ता वहाँ से जो है डिसेंड किया, उसका नुज़ूल हुआ उस फरिश्ते का वहाँ से। तो जिब्राइल इस्लाम ने कहा ये एंजल आज दुनिया में आया है और इससे पहले कभी नहीं आया, ये वाला एंजल जो आज आया है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस एंजल ने सलाम किया और फरमाया रिजॉइस इन द टू लाइट्स यू हैव बीन गिवन विच वर नॉट गिवन टू एनी प्रॉफिट बिफोर यू, नबी वसल्लम को मुखातिब करके कि आपको बशारत है और आप जश्न मनाएं उन दो सूरतों पे जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। वो क्या है? सूरह फातिहा और लास्ट टू वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, यू विल नेवर रिसाइट अ लेटर फ्रॉम देम बट यू विल बी गिवन वट एवर यू वांट। उस फरिश्ते ने बशारत दी ऊपर से आके कि तुम नहीं पढ़ोगे ये दो आयात और ये दो सूरज जो है सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दुआ, लेकिन तुम्हें दिया जाएगा जो तुम चाहते हो। ऐसा ही है। अब आप देखें सूरह फातिहा का तर्जमा माइंड में लाएं। सूरह फातिहा कुरान का खुलासा है। सूरह फातिहा दुआओं की माँ है, किताब उम्मुल किताब भी कहते हैं उसे, लेकिन सूरह फातिहा इज़ दी मदर ऑफ ऑल दुआस इफ़ यू थिंक अबाउट इट। कैसे? सबसे पहले आप अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर आप अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं उसके नाम का। ये बेस्ट दुआ होती है, पहले हमद बयान की जाए फिर वास्ता दिया जाए अल्लाह को। किस चीज़ का वास्ता है? अर रहमान रहीम। फिर एक और वास्ता है मालिक यौमिद्दीन, एक्नॉलेजमेंट है कि अल्लाह आप ही हैं मालिक यौमिद्दीन के। फिर क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आजिज़ी, कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं और कहाँ जाएं, मतलब आप ही का सहारा है हमें, ठीक है। ये है बेसिकली ये इनकिसारी और आजिज़ी। फिर आप वो चीज़ मांगते हैं जो दुनिया की बेस्ट चीज़ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब सोचें जब आप ये कह रहे हैं नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ये सारी बातें लाया करें। ऐ अल्लाह इतनी फ़िरका वारियत है, इतने सेक्ट्स हैं, ऐ अल्लाह इतने इज़म्स और स्किज़म है, इतनी कन्फ्यूजन्स हैं, ऐ अल्लाह इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं भटक ना जाऊँ, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, ठीक है, मैं नमाजें ना छोड़ दूँ, मैं दुनिया के पीछे ना लग जाऊँ। कितना कुछ सोचा जा सकता है। सब सोचे लाकर आप कहें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक जुमला, ऐ अल्लाह सीधी रास्ते पर चलाना, स्ट्रेट रास्ते पर मुझे चलाना। सिरातल लज़ीना, ये उससे भी अगली आया इससे भी खूबसूरत है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते जिन पर आपने अपना इनाम किया। आपने बता भी दिया अल्लाह को कि किस रास्ते पे इनाम किन लोगों पे, इब्राहीम सलाम, इस्माईल सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा इस्लाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा। यानी इतनी जामे दुआ आप मांग रहे हैं। आप सोचें आप मांग क्या रहे अल्लाह से कि अल्लाह जो इनामात उन लोगों पे किए थे मुझ पर भी फरमा दे। उन लोगों पे क्या क्या इनामात थे? वो हिदायत याफ्ता थे, उनकी औलाद हिदायत याफ्ता थी, उनकी ज़िंदगियों में सकून था, उनकी ज़िंदगियों में हिदायत थी,
उनकी ज़िंदगियों में सिरात मुस्तकीम था, क्लैरिटी थी, ठीक है। ये सब आप अल्लाह से मांग रहे हैं। तो औरतें सोचा करें अल्लाह से क्या मांग रही है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हज़रत मरियम का रास्ता, हज़रत आसिया का रास्ता, हज़रत खदीजा का रास्ता। छोटी चीज़ नहीं मांग रहे आप अल्लाह से, बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो रिलैक्स हो जाए, सूरह फातिहा पढ़ के रिलैक्स हो जाए कि आपने अल्लाह से इनामात मांग लिए और उन लोगों का रास्ता मांग लिया जिन पर अल्लाह के इनामात थे। और फिर आप कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उन लोगों के रास्ते नहीं जो गुमराह हुए या जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ है। अब गज़ब वाले, आपको पता है कि यहूद पे गज़ब नाजिल हुआ, बनी इसराइल, और गुमराह जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो इसमें एक नुक्ता है, क्रिश्चियंस की गुमराही की वजह इग्नोरेंस थी और जूस की गुमराही की वजह एरोगेंस थी। तो आप अल्लाह से एरोगेंस और इग्नोरेंस दोनों की पनाह मांग रहे हैं, ठीक है। बहुत जामे बात, एरोगेंस से भी पनाह मांग रहे हैं अल्लाह और इग्नोरेंस से भी हम आपकी पनाह चाह रहे हैं। तो ये इतनी जामे दुआ है सूरह फातिहा, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। इसीलिए असलाफ जब दुआ शुरू करते थे, कई असलाफ हैं जो सूरह फातिहा से आगे नहीं जाते थे दुआ में, 2-2 घंटे सूरह फातिहा मांगते रहते थे, 2-2 घंटे सूरह फातिहा पढ़ते रहते थे। ऐसी मिसालें मिलती हैं हमें, सूरह फातिहा पढ़ के सारी दुआएं उनकी कबूल हो जाती थी, ठीक है। इतनी जामे है सूरह फातिहा। इसी तरह कई असलाफ दुरूद इब्राहिमी से आगे नहीं जाते थे। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूलल्लाह दुआ में कितना दरूद पढ़ूं? अभी मेरी दुआ में 1/4 पोर्शन दरूद होता है, यानी अगर मेरी दुआ लेट्स से 5 मिनट किया तो 5 मिनट का 1/4 क्या हुआ, 1.25 मिनट या 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट दरूद पढ़ता हूँ। 1 मिनट में बंदा कितने दरूद पढ़ लेता है, 7-8 बार, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम आया, कहा या रसूलल्लाह अब मेरे दुआ में हाफ टाइम दरूद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। फिर कहा या रसूलल्लाह अब 75% दरूद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। फिर आया तो कहा या रसूलल्लाह मैं तो पढ़ता ही दरूद हूँ दुआ में। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये सही है तो अल्लाह तेरी तमाम दुआएं वैसे ही कबूल कर देगा, कॉन्टेक्स्ट ये हदीस का, तेरी मुश्किलें दूर कर देगा, तुझे रिलीफ दे देगा हर मसले से। दुरूद इब्राहिमी और सूरह फातिहा ये सीक्रेट कोड है दुआ का, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको पता है दुआ का सही फ़लसफ़ा, वो तो सूरह फातिहा और दुरूद इब्राहिमी से आगे नहीं जाते थे। हमारे इस्लाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दे न्यू कि ये पढ़ के सारे काम वैसे ही हो जाने, ठीक है। बहरहाल बाकी दुआएं कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा इज़ अमेजिंग। सूरह फातिहा जो है ये शिफा भी है। सूरह फातिहा में अपने बीमारों पे, मरीज़ों पे सूरह फातिहा पढ़ो, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इट इज़ अमेजिंग सूरह फातिहा जो है। उसने फरमाया, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एंजल जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, एज अ मैन अमंग हिज कंपेनियंस आर वॉकिंग बाय हिज साइड। प्रॉफेट सल्लल्लाहु उसकी तरफ मुड़े और कहा, क्या ना मैं तुम्हें बताऊं ग्रेटेस्ट ऑफ द कुरान, सबसे अजीम चीज़ कुरान की। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कुरान की सबसे ग्रेटेस्ट वर्स, ग्रेटेस्ट। तो सूरह फातिहा वी आर गिफ्टेड, किसी नबी को नहीं मिली सूरह फातिहा। ये आ रहा है हदीस में आया ना, एक एंजल ने आके बताया आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिली, ये आपके लिए गिफ्ट है, आपकी उम्मत के लिए ख़ास गिफ्ट है सूरह फातिहा। उसके बाद ये हदीस भी बहुत खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उबई बिन काब वो रिपोर्ट करते हैं, हाउ डू यू रिसाइट इन प्रेयर? उबई ने कहा, आई रिसाइट द फाउंडेशन ऑफ द बुक, सूरह अल फातिहा। प्रॉफेट सेड, बाय द वन इन हुज हैंड इज माय सोल, नथिंग लाइक इट हैज एवर बीन रिवील्ड इन द तोरा नॉर इन द गॉस्पेल, यानी कि इंजील, नॉर द साम्स यानी कि ज़बूर, नॉर द फुरकान, ये भी सहीफे हैं। वेरीली दे आर द 7 ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस इन द ग्रेट कुरान गिवन टू मी, इस जैसी नहीं नाजिल हुई, कभी नहीं नाजिल हुई, इन टर्म्स ऑफ फजीलत, इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो सूरह फातिहा गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ।